पलाश के फूल। दोस्तों, मेरा नाम विनोद के जोशी है। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी, पलाश के फूल। कहते हैं पलाश के फूल काफ़ी आकर्षक होते हैं और जब ये अपने पूरे यौवन में होते हैं तो जंगल में मानो आग सी लग जाती है। तभी तो इन्हें जंगल की आग कहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो सर्दियों की एक सुबह थी। अल्मोड़ा शहर में आज सुबह से ही मौसम खराब था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादलों की गरज से पूरा वातावरण गुंजित था। ऐसा ही एक तूफान उसके मन में भी उमड़ घुमड़ रहा था। उसका नाम मुग्धा था। वो एक 18 साल की साधारण से नए नक्श वाली युवती थी, जिसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था, जिसका रंग भी आम पहाड़ी लड़कियों के मुकाबले सांवला था। उसके नए नक्श भले ही साधारण थे और रंग भी गोरा न था बल्कि सांवला था, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरी एक आधुनिक लड़की थी। पढ़ाई में अव्वल, नृत्य में पारंगत, वो अपने ग्रुप की लड़कियों की नेता थी। ये उसका प्रभाव ही था कि लड़के उससे मिलने के इच्छुक रहते थे। मेरे साथ के ही कई लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे। उसकी एक झलक देखने के लिए वो मरे जाते थे। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके कपड़ों की चॉइस सब शानदार था, जो उसके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावी बना देते थे। लेकिन आज वो परेशान थी। उसकी दोस्त नैना इसका कारण थी। दरअसल नैना को जो लड़का पसंद आया था वो मुग्धा को ही बहुत पसंद था, लेकिन उस लड़के ने व्यक्तित्व के मुकाबले सुंदरता को प्राथमिकता दी थी। गोरी लाल रंगत वाली नैना बहुत सुंदर थी। यहाँ मुग्धा के व्यक्तित्व का जादू नहीं चल पाया था। तुषार ने नैना को ही पसंद किया था, ये जानते हुए भी कि मुग्धा जिसे सब अपनाना चाहते थे और जो उसे चाहती थी, उसने उसे नज़रअंदाज ही कर दिया था। न जाने क्यों। जबकि तुषार एक समझदार लड़का था। अभी अभी उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग पास की थी और अब उसका चयन उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के एक विश्व प्रसिद्ध संस्थान में हो चुका था, जहां उसे एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही थी। नैना बहुत खुश थी और मुग्धा बेहद परेशान। छोटे से शहर के एक लड़के की बहुत लंबी छलांग थी। हर जगह लोगों में उसके ही चर्चे थे। आखिर उनके बीच का एक लड़का स्कॉलरशिप लेकर विदेश में पढ़ने जा रहा था। मुग्धा ने निश्चय किया कि वह तुषार से मिलेगी और साफ साफ पूछेगी कि आखिर उसने ये निर्णय किस आधार पर लिया है। यह कुछ अजीब सा था। हम किसी और के प्रति नज़रिए को क्यों बदलना चाहते हैं, किसी की निजी ज़िंदगी में दखल क्यों देना चाहते हैं। लेकिन यह सब बातें मुग्धा के लिए आज बेमानी सी हो गई थी। उसे तो बस अब कल सुबह का इंतजार था, जब वह तुषार से सब जान कर ही रहेगी। मुग्धा की तुषार से इस जज्बाती मीटिंग का अरेंजमेंट मैंने ही किया था अपने घर में। आखिर मैं उन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। पता नहीं लेकिन कैसे नैना भी उस मीटिंग में आ गई। फिर तो नैना और मुग्धा के में खूब नोक झोंक होने लगी। मैं और तुषार बस सुनते और देखते ही रह गए। आज जैसे मुग्धा का व्यक्तित्व ही बदल गया था। आज वो एक साधारण सी लड़की हो गई थी, जो अपने मन के वशीभूत होकर सही गलत में फ़र्क करना भूल गई थी। वो दो लोगों की ज़िंदगी में, उनके लिए निजी फैसलों में जबरन हस्तक्षेप कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मुग्धा ये क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या कर रही हो? तुम तो इतनी कमज़ोर कभी नहीं रही। मेरी आवाज़ और उसकी तलखी को सबने महसूस किया, मुग्धा ने भी। वो तत्काल संयत हो गई और फिर तत्काल ही सॉरी बोलकर चुपचाप वहाँ से निकल गई। शाम को मेरी उससे फिर मुलाकात हुई। वो बहुत संजीदा लग रही थी। मुझसे बोलते हुए उसका गला भर्रा गया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हार का एहसास सर में चढ़कर दौड़ने लगा था। उसने मुझसे वादा किया कि अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और अब आज इस बात को पूरे 6 साल बीत गए हैं। 1 महीने बाद नैना और तुषार की शादी होनी है। आज ही मेरे पास मुग्धा का मैसेज भी आया है। इंजीनियरिंग करने के बाद उसने भी जीआरई में अच्छा स्कोर किया है और अब वो भी स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा रही है आगे पढ़ने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आज एक भली लड़की ने क्षण भर की भावुकता को भुलाकर अपना मुकाम जो हासिल कर लिया है। पलाश के फूल आज अपनी पूरी सुंदरता से खिल रहे हैं। थैंक यू।